गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्रिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमान विष्णु जी और उनके परिवार के इस सत्संग भवन में आप सबका शनिवार के सायंकाल के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। भगवत प्राप्ति के सारे साधनों में सफल श्रेष्ठ सुगम साधन है भक्ति। प्रमाणिक भगवत गीता शास्त्र को देखा जाए तो छठे अध्याय में लिखा है योगियों को अनेक जन्म संसिद्धिम, अनेक जन्मों के बाद सफलता मिलती। सातवें अध्याय में लिखा है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी को भगवान की प्राप्ति होती। योगियों को कई जन्म लगते हैं, ज्ञानियों को कई जन्म लगते हैं, कर्मियों का नाम निशान भी नहीं है, उनको तो जन्म लेना पड़ेगा। तो मुक्ति के लिए और कोई साधन इतना सुगम श्रेष्ठ और सफल नहीं है जितना भक्ति है। क्योंकि भक्ति के 12वें अध्याय में लिखा है भवामि निचरात पारथ मयि आवेशित चेतसा, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार से मैं तत्काल इसी जीवन में स्वयं आके उसको अपने धाम ले जाता हूँ। तो ये सिद्धांत तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गीता कह रही है ज्ञानियों को बहुत जन्म लगते हैं, योगियों को बहुत जन्म लगते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान स्वयं आके इसी जन्म में अपने धाम ले जाते हैं। तो सर्व साधनों में श्रेष्ठ साधन है भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति, एक सिद्ध भक्ति।
साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, राग अनोगा साधन भक्ति और वैदिक साधन भक्ति। और सिद्ध भक्ति भी दो प्रकार की होती है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति करने का उद्देश्य है, जो सिद्ध भक्ति हमारे हृदय में पहले से सिद्ध तैयार पड़ी है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पहले से तैयार पड़ा है, सिद्ध है, उसको साधन की जरूरत नहीं है, बस उसको बाहर निकालना है। तो साधन भक्ति का उद्देश्य है प्रेम भक्ति को प्रकट करना। और साधन भक्ति की जाती है शरीर से, वाणी से और मन से। साधन जो हम करते हैं भक्ति, मन से, वाणी से भगवान का नाम कीर्तन किया जाता है, भगवान का कथा कही जाती है, कीर्तन किया जाता है। कान से, शरीर का मतलब इंद्रियां, कान से कथा का श्रवण किया जाता है। मन को भगवान में लगाने के लिए श्री प्रभुपाद लिखते हैं, मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना का जो मानसिक साधन है वो है भगवान की कुरुक्षेत्र और वृंदावन की लीला का चिंतन करना। तो भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला है भगवत गीता, और भगवान की वृंदावन की लीला है भागवत। इन दोनों का चिंतन करना, इससे मन भगवान की सेवा में लगता है। और शरीर, प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए शरीर को परंपरागत प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होकर भगवान के विग्रह की सेवा करने का अधिकार मिलता है। शरीर तभी भगवान की सेवा में लग सकता है जब परंपरागत प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होता है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति में 9 भक्ति है। उन सब भक्ति के अंगों में सर्वसे शक्तिशाली अंग है कीर्तन। 9 भक्ति के सारे अंगों में सर्वशक्तिशाली अंग है कीर्तन। कीर्तन भी होता है नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन, गुण कीर्तन। ये कीर्तन के भी 5 तरीके हैं। इन सब में नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। सब साधनों में श्रेष्ठ भक्ति, 9 भक्ति में श्रेष्ठ कीर्तन, कीर्तन में श्रेष्ठ नाम कीर्तन। ये है वास्तव में मानव जन्म के लिए सरल और सुगम साधन। भगवान का नाम उच्चारण करो, जीभा जशोमती। जिसकी जीभा के ऊपर भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, उसकी जीभा जशोमती हो जाती है। और राम कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करते हैं, कृष्ण बलराम उसके ऊपर नृत्य करते हैं। तो जीभा को जशोमती। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे तो माता सची विलाप कर रही थी। 24 साल के नवयुवक थे। का बेटा, बड़ा भाई भी तुम्हारा पहले संन्यास लेके चला गया विश्वरूप। आपका पिता भी भगवत धाम चला गया, अब मैं विधवा किसके सहारे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ, जब मैं धरती पे अवतार लेता हूँ तो यशोदा मेरी माँ हो या कौशल्या हो या आप सची माता हो, आप मेरी माता होती। जब कोई घर में विग्रह स्थापित करता है, भगवान की मूर्ति स्थापित करता है, तो जिस चीज की मूर्ति बनी हो, चाहे अष्ट धातु की हो,
चाहे मार्बल की हो, वो मेरी माँ हो जाती है, मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ। और जो जीभा भगवान का नाम लेती है, वो जीभा मेरी माँ बन जाती है और मैं उसके ऊपर नृत्य करने लगता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 3 माताओं का साधन बताया है। एक माता अवतार काल की, एक माता पूजा के समय भगवान के विग्रह की, और एक माता कीर्तन के समय जीभा भगवान की मां बन जाती। वैसे भी देवियों कानों के लिए तो ईयरिंग है, कुंडल है, नाक के लिए कोका है, जीभ के लिए कोई आभूषण है क्या देवियों? जीभ का, कोई आंख में काजल डाल दोगे, जीभ का आभूषण क्या है? कौन सा जेवर पहनोगे जीभ में? जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काढ़ के फेंकिए भला नहीं मुख में चाक। चमड़ी का टुकड़ा मुख में किसी काम का नहीं है अगर राम नाम नहीं जपती है तो जीभा का आभूषण है राम नाम। राम मुद्रिका मुख माई लीनी। हनुमान जी ने कहाँ रखी मुद्रिका? मुख में रखी। इसका मतलब राम नाम मुख से लिया जाता है। ये है आपके मुख का आभूषण, ये है जीभा का आभूषण। सो कीर्तन, और इसी कीर्तन को कली काल में सर्वजानिक और सर्वव्यापक रूप से प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान राधा कृष्ण, क्योंकि ये हरे कृष्ण मंत्र है राधार तंत्र। हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र। राधा रानी और गोपियां कृष्ण को अपने बस में करती हैं इस मंत्र से। और ये मंत्र मात्र जब चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें चतुर्युगी के कलयुग के प्रथम चरण में, चरण नहीं प्रथम संधि काल में जब अवतार लेते हैं तब ये नाम धरती पे ऊपर आता है, इससे पहले नहीं आता। अन्य मंत्र रहते हैं, 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भागवते वाला रहता है, ओम नमो नारायण 8 अक्षर का मंत्र रहता है, 8 अक्षर का ओम नमो नारायण, वो बहुत सारे, कृष्णाय वासुदेवाय हरि हरे परमात्मने नमः, बहुत सारे मंत्र हैं। हरे कृष्ण मंत्र ये तो राधा रानी ही दे सकती है, और राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तभी देते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं देते। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में स्वयं कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन ये महामंत्र जो है ये तो चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। और हमने माँ के गर्भ में भगवान से वचन किया था, अब आप उसको मांग के ले लो। हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु लाए हैं और आप मांग के ले लो और इसको जपो और अपना जीवन सफल करो। तो एक भजन है जिसके ऊपर आज हमारे को सत्संग करना है। इस भजन की अंतिम लाइन को पहले पढ़ के देखो। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, इसका अर्थ है ये जो भजन है ये नाम संकीर्तन है। और ये भजन गा रहा है दीन कृष्ण दास। एक तो बड़े से बड़ी प्रार्थनाएं जो होती है ना, प्रार्थनाएं 3 प्रकार की है हमारे साधन भक्ति में। एक प्रार्थना को कहते हैं दैनिक बोधिका। मैं दीन हूं, मैं बहुत पतित हूं, इसको कहते हैं दैन बोधिक प्रार्थना। एक होती है लालसामयी प्रार्थना, भगवान कब मुझे आपको चवर ढुलाने का मौका मिलेगा, भगवान कब मैं आपको पंखाल करूंगा, ये लालसामयी प्रार्थना है। तो ये दीन कृष्ण दास दीनता का भाव है।
दीनता का भाव का मतलब अपने आप को बहुत निमर कह रहे हैं। तो भगवान के कीर्तन होने के लिए महाप्रभु ने कहा है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु। गली में गिरे हुए घास के टुकड़े से भी अधिक अपने आप को निम्रता वाला बनाना है, सहनशीलता और निम्रता। और वैसे भी अगर ज्ञान भगवान ने दिया है तो विद्या ददाति वन्यम। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको आप में निम्रता होनी चाहिए। तो वृक्ष जिसमें फल पक जाता है अपने आप झुक जाता है, तो जिसके अंदर गुण है वो अपने आप झुक जाएगा। हरे कृष्ण। आगे आ जाओ बेटो। हरे कृष्ण। स्वागत है महात्मा और राधे श्याम। नाम कृष्ण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। 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 तो हमने ये निर्णय अभी तक निकाला कि सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन है संकीर्तन, कीर्तन। और कीर्तन में भी भगवान के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन होता है, धाम का कीर्तन होता है। तो ये दीन कृष्ण दास नाम संकीर्तन गा रहा है। तो आज हम इस भजन का अर्थ के साथ रसास्वादन करेंगे। तो ये हम कौन सा भजन गा रहे हैं? नाम संकीर्तन का। अब पहली लाइन में कह रहा हूँ, आप बोलिए जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। अब कीर्तन किसका करना है? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु ने आराध्यम ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम। अगर किसी को कोई आराधना करनी है तो भगवान नंद नंदन की करो। कहाँ नंद नंदन के? कौन से धाम की? द्वारका धाम की, मथुरा धाम की नहीं, वृंदावन तदधाम वृंदावनम। वृंदावन के कृष्ण की उपासना करो, साधन करो। माधुर्य है कृष्ण का, कृष्ण की वृंदावन की लीला माधुर्य है, माधुर्यतम है। उसमें ऐश्वर्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। ऐश्वर्य संकुचित है, माधुर्य विकसित है। जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। क्या है वृंदावन में? राधा कृष्ण है। किस रूप में मिलेंगे? प्रश्न पूछा जाए, भाई वृंदावन में राधा कृष्ण है तो कैसे मिलेंगे? तो ये दीन कृष्ण दास कह रहे हैं आपको मिलेंगे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो वृंदावन में राधा कृष्ण मिलेंगे, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। ये तीन ठाकुर गौड़ीय वैष्णव प्राणधन। ये जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैष्णव हैं उनके ये प्राणधन है। मदन मोहन हमारे संबंध के विग्रह हैं। भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो मदन मोहन का शरण लेना है। और हमारे सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं। राधा गोविंद देव जी अभिधेय के विग्रह हैं। भक्ति कैसे की जाए ये कृपा मदन मोहन की कृपा से प्राप्त होगी। और हमारे श्रील रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य हैं।
गोपीनाथ प्रयोजन के विग्रह हैं। प्रयोजन का मतलब भगवान कृष्ण के प्रेम का फल प्राप्त होना, उसके आराध्य देव विग्रह हैं गोपीनाथ। और हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं राधा कुंड के ऊपर विराजमान दास गोस्वामी रघुनाथ दास। तो वृंदावन में क्या देखना है? ये 3 ठाकुर जी का दर्शन करना है। अब ये तीनों ठाकुर जो वृंदावन में थे, ये भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ ने स्थापित किए थे। समय के साथ ये विग्रह मुगल शासन के समय वृंदावन से चल के राजस्थान से के अंदर पहुंच गए जयपुर में। इनमें से 2 आज भी जयपुर में है, गोविंद देव राजा के महल में है और गोपीनाथ भी वृंदावन में पूजित है। जयपुर के महाराज की बेटी का विवाह हुआ करौली के राजा राजकुमार के साथ, और वो पूजा करती थी मदन मोहन की। उसने कहा इसको मैं साथ ले जाऊंगी। भगवान थोड़ी जहेज में जाएगा। परीक्षा ली गई, 3 मूर्तियां एक जैसी बनाई गई, आंखों पे पट्टी बांध दी गई कि तुम अपने मदन मोहन को पहचान सकती हो तो उसको आलिंगन करो और ले जाओ। उसने प्रार्थना की कि मदन मोहन मेरे आप प्राणनाथ हैं, आप मेरे साथ चलिए। उसने आंखें बंद की हुई उसी मदन मोहन को चुना जो मदन मोहन वास्तव में वृंदावन से आए थे, और दूसरे प्रति वो मूर्तियां थी। तो ये मदन मोहन आज करौली में विराजमान है। मदन मोहन के चरण कमल, गोविंद देव का मुख और गोपीनाथ का वक्ष स्थल छाती, ये साक्षात श्री कृष्ण की है। जैसा है कि जब विग्रह बना रहे थे ना, तो परीक्षित की माता उत्तरा से पूछा कि आपने श्री कृष्ण को तो साक्षात देखा है, उसकी करुणा कृपा को भी देखा है, आपके उदर के अंदर परीक्षित की रक्षा की थी भगवान ने, आपने तो उसको प्रार्थना की थी, आपके सामने तो वो छवि आंखों में बसी हुई है, ये विग्रह आप बताइए। बोला चरण तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे हैं। दूसरे विग्रह बोला मुख तो साक्षात श्री कृष्ण जैसा है, वो गोविंद देव। ये जो 3 जगह भगवान टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित है। तो ऊपर गर्दन वाला मुख ऐसे टेढ़ा है, छाती इधर टेढ़ी है, पांव ऐसे टेढ़े हैं, और भगवान त्रिभंग ललित है, टेढ़े हैं। और एक बार किसी के हृदय में घुस जाते हैं फिर निकलते नहीं। तो जो स्क्रू टेढ़ा होता है ना, लगने पर खींचने से नहीं निकलता है, जो एक बार गया गया। और भगवान किसी को पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। पूतना ने कहा छोड़ो छोड़ो, बोला मुझे छोड़ना आता ही नहीं है, मुझे केवल पकड़ना आता है। और वृंदावन में मुझे कोई गणित नहीं आई, मैं स्कूल गया नहीं, मैं पढ़ा नहीं, या पूरा दो या पूरा लो, हमारी यही गणित है, या पूरा जीवन दो या पूरा मुझे पूरा ले लो। आधा वाजा हिसाब मेरे मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, क्या करूँ? वृंदावन का भगवान पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल भी नहीं गया कभी। ये तो श्री कृष्ण 12 साल के हुए तो वसुदेव ने कहा अरे अभी तक तो खड़िया ही नहीं उठाई, कहीं नहीं लिखा, अब बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। 11 साल तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन गणित उनकी एक ही है, पूरा लो या पूरा दो। तो ये वृंदावन में जाना है तो राधा कृष्ण को देखना है। किस रूप में देखना है? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के रूप में देखना है। ये साक्षात भगवान, और ये तीनों का एक दिन में दर्शन करने को साक्षात कृष्ण का दर्शन माना जाता है। तो बहुत से लोग सुबह सवेरे मंगल आरती में निकलते हैं वृंदावन से, करौली में जाके दर्शन आरती का दर्शन करते हैं, फिर राजभोग का दर्शन करते हैं गोविंद देव का, और शाम को 4:30 बजे गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। तो एक दिन में तीनों दर्शन करना भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के समान है। और जब गोपाल भट्ट के लिए सालंग्राम से राधा रमण बन गए, कोई सेठ आए थे, आभूषण लाए थे,
कानों में डालने के कुंडल लाए थे, मुकुट लाए थे, वस्त्र लाए थे, माला लाए थे। गोपाल भट्ट कहता है मेरा सालग्राम गोलमोल है, इसको मेरा भगवान होता तो इसको श्रृंगार करा था। आप कहाँ से? रात को सोए, सुबह देखे जो सालग्राम स्वयं लाए थे गंडकी नदी से, नेपाल से। उनमें से एक राधा रमन के रूप में त्रिभंग ललित खड़ा है। सबको बुलाया, सारे गोस्वामी आ गए और कहते राधा रमन का दर्शन उनके चरण मदन मोहन जैसे, उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जैसा, उनका मुखमंडल गोविंद देव जैसा। और ये छोटे से ठाकुर आज भी वृंदावन में ही विराजमान है। ये वृंदावन छोड़ के कहीं गए नहीं। छोटे थे, कहीं भी जेब में रखो इतने ही, लेकिन बहुत बड़े। और छोटे से एक दंतली बाहर निकली हुई है, कभी नजदीक से देखो ना, एक दांत बाहर निकला हुआ है छोटा सा, मुस्कुराते हुए ये राधा रमन जी है। फिर एक भक्त ने बहुत बड़ा अनुसंधान करके बताया कि ये तो तीन हमारे संबंध अभिधेय और प्रयोजन के तो विग्रह हो गए, संकीर्तन का विग्रह कौन सा है? राधा दामोदर संकीर्तन विग्रह है। राधा दामोदर के मंदिर में सारे पुस्तक गोस्वामी के लिखे गए, वो तीन प्रभु उठा के संकीर्तन के लिए ले गए मंगा। और फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने जो बस पार्टी बनाई पूरे अमेरिका में कीर्तन करने के लिए, उसमें जो ठाकुर थे राधा कृष्ण रखते थे, बस चलती थी, हिलते थे। प्रभुपाद को कहा ये सिलवासनी माता जी पुजारी थी, बोला ये भगवान को दुपट्टे से बांध देती है क्योंकि बस में गिरता है। तो प्रभुपाद ने कहा अरे कृष्ण बड़ा नाटी है, माता यशोदा ने भी बांध दिया था, इसका नाम दामोदर रखो, क्योंकि रोज बांधना पड़ता है इसको बस में रोज बनता है। तो उस बस पार्टी के राधा कृष्ण का नाम हो गया राधा दामोदर। राधा दामोदर बस पार्टी। उन्होंने करोड़ों किताबों को वितरण किया और गली गली गांव गांव में नाम संकीर्तन किया अमेरिका की। जगह जगह जाके भगवान को विराजमान करते थे, कीर्तन करते थे। लोग प्रोग्राम बुक करते थे $2000 पे, आज शाम को हमारे पास आके प्रोग्राम करना उसका। तो संकीर्तन के ठाकुर है राधा दामोदर। और प्रभुपाद जी भी राधा दामोदर के ही मंदिर में रहे और वहां से संकीर्तन आंदोलन का शुभ आरंभ किया। तो ये संकीर्तन के विग्रह हैं। तो वृंदावन में राधा कृष्ण को इन तीन रूपों में देखा जाता है। और क्या है वृंदावन में? वृंदावन जब हम कहते हैं तो पूरे ब्रजमंडल को उसमें गिन लेना चाहिए। वृंदावन एक वन है, ऐसे 12 वन हैं और ब्रजमंडल 84 कोस है। तो आगे कहते हैं जाओ वृंदावन में तो क्या देखो, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना, जमुना जय जय महाबना, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वैसे कि वैकुंठ जहाँ भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं, उससे उत्तर का मतलब और महान मथुरा है, क्योंकि वहां भगवान प्रकट होते हैं। वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं होता, उससे महान मथुरा है जहां भगवान प्रकट होते हैं। मथुरा से महान वृंदावन है जहां भगवान नित्य लीला करते हैं। वृंदावन से महान गोवर्धन है जिसको भगवान ने अपने कर कमल पे धारण किया। तो यहां कहते हैं उस गोवर्धन है, मयूर के आकार का है। गोवर्धन कैसा है? मोर है जिसने गर्दन अपना घुमा के पीछे कर लिया, और जो मोर की 2 आंखें होती है वो राधा कुंड और श्याम कुंड है।
राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन मयूर के आकार का है, उसकी 2 आंखें हैं। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में मात्र एक काम के लिए गए थे, इन 2 कुंडों की खोज करने के लिए गए थे। सारे गोस्वामी ने अन्य लीला स्थलें तो निकाल दी, ढूंढ रहे, निकाली, लेकिन श्याम कुंड राधा कुंड उनको नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए तो पूछा कि यहाँ श्याम, बोला यहाँ खेत के अंदर 2 खड्डे हैं, एक को कहते हैं गोरा और एक को कहते हैं सांवला, सफेद और काला। महाप्रभु ने कहा यही राधा कुंड। वो राधा रानी का भाव है, राधा कुंड राधा रानी से भिन्न नहीं है, जो राधा रानी है वही राधा कुंड है। तो राधा कुंड का तिलक काला चैतन्य महाप्रभु ने वहां लगाया था, तब से ये काला तिलक कुछ महात्मा वृंदावन में लगाते हैं। ये उसी राधा कुंड की मिट्टी को चैतन्य महाप्रभु ने तिलक करके लगाया। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, ये वृंदावन से उत्तर है, वो ऊपर है, क्योंकि वास्तव में इसका अंतरंग कारण दूसरा है। वृंदावन में भगवान रासलीला तो करते हैं, वो पंचायती रासलीला है, सब पक्ष की गोपियां आती हैं, राधा रानी के पक्ष भी आती हैं, चंद्रावली के पक्ष भी आती हैं, तटस्थ भी आती हैं, लेकिन गोवर्धन में सिर्फ कृष्ण के पक्ष की गोपियां आ सकती हैं। वहां चंद्रावली के पक्ष की नहीं आ सकती, लेकिन वहां माता पिता आ सकते हैं, गैया चराते हुए बड़े गोप। इसलिए उससे भी उत्तम स्थान सबसे परम है राधा कुंड। राधा कुंड के तट पे केवल कृष्ण के अपने पक्ष की, राधा रानी के पक्ष की गोपियां, उनके कुंज है और किसी का नहीं। वहां और कोई पुरुष भी नहीं आ सकता, तो वो स्थान सबसे महान है। इसलिए लिखा है राधा कुंड पहले लिखा है, फिर श्याम कुंड कैसे बना इसकी कथा अपने जगह पे है। वृषभासुर एक असुर आया था, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में मात्र 11 वर्ष रहे, फिर वृंदावन से मथुरा आ गए। तो मथुरा आने से पहले 3 असुरों का भगवान ने वध किया। एक बैल के रूप में आया वृषभासुर, तो बैल होता है धर्म का प्रतीक। एक असुर आया घोड़े के रूप में केशी, और घोड़ा हयग्रीवा वेद को चोरी करने वाला था। एक असुर आया वैमासुर, जो ग्वाल वालों को गुफा में छिपा रहा था। ये 3 किसके प्रतीक हैं? धर्म का, वैमासुर योग का, और केशी वेद का। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करने वृंदावन वाले, वो धर्म से भी ऊपर हैं, वो योग से भी ऊपर हैं, और वो वेद से भी ऊपर है। इसलिए कोई भी उनको योग के नाम में, वेद के नाम में या धर्म के नाम में मेरी भक्ति से भ्रष्ट न करे। इसलिए ये 3 असुरों को मारने के बाद भगवान मथुरा आए। मथुरा आने से पहले 3 असुरों का वध किया, और वृषभासुर का वध किया। तो राधा रानी और गोपियों ने कहे बैल तो बैल ही है, धर्म का चिन्ह है, आपने इसको मारा है, सब तीर्थों में जाओ स्नान करो। तो भगवान ने सब तीर्थों का आह्वान किया, वो सब तीर्थ आए और वहाँ कुंड बनाया। भगवान ने अपने बांसुरी से कहते हैं कुंड बना लिया, और उसमें वो सब तीर्थ आ गए, उसका नाम हो गया श्याम कुंड। राजा ने कहा आप इसमें स्नान, भगवान ने स्नान किया, बोला अब तो मैं पवित्र हो गया। बोला हमें क्या पता है इसमें सारे देवता आए हैं, ये सारे तीर्थ आए हैं। भगवान का तुम भी स्नान करो। बोला हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। फिर राजा रानी ने अपनी चूड़ी निकाली, गोपियों ने चूड़ी, उसका नाम है कंकणी कुंड। वो कंकणी से, उसके अंदर चौकोर कुंड है, कंकण कुंड, वो अपना कुंड बनाया। बोला इसमें पानी कहाँ से लाओगी? बोला मानसी गंगा से। और गोपियाँ लाइन में खड़ी हो गई, एक एक मटका घर दूसरी को देती गई, ऐसे करके मानसी गंगा से पानी आ गया, राधा कुंड में पानी आ गया। तब भगवान ने सब देवताओं को कहा आप तीर्थ मूर्तिमान रूप से राधा रानी को प्रार्थना करो कि आपको स्वीकार करें। तो सारे तीर्थ अपने मूर्तिमान रूप में आके राधा रानी को कहा हमें आपके जल में प्रवेश करने दो। तब राधा रानी ने सब तीर्थों को जल में प्रवेश करना दिया। तो बीच में श्याम कुंड से राधा कुंड में पानी आता है, रास्ता है।
तब राधा रानी ने कहा आज से मैं रोज शाम कुंड में स्नान करूंगी, और कृष्ण ने कहा कि मैं रोज राधा कुंड में स्नान करूंगी। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का ऐसे प्रकट्य हुआ। राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड गिरि कालिंदी जमुना जय। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में कहा कि अभी हमारे अवतार लेने का समय हो रहा, आप भी श्री जी चलिए किशोरी। राधा रानी ने कहा जहाँ जमुना नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, वहां मुझे लीला में आनंद नहीं आएगा। भगवान ने कहा श्री जी पहले ही जमुना जी को धरती के ऊपर भेज दिया गया है, वो कालिंद पर्वत की बेटी है, और धरती के ऊपर वृंदावन को चारों ओर से जैसे गले में कंठ माला होती है, ऐसे वृंदावन का तो वो नेकलेस बना हुआ है, कंठ का हार बनी हुई है। और गोवर्धन को भी धरती के ऊपर श्यामल द्वीप में भेज दिया गया है, वहाँ द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में है, और पुलस ऋषि उसको ले जाके अभी गोवर्धन में पहुंचा है। तो ये गोलोक धाम से दोनों उतर के आई है, जमुना और गोवर्धन। ये धरती के नहीं, ये वहां से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के मनोरथ पूरा करने के लिए जमुना जी को और गोवर्धन को धरती के ऊपर इस वृंदावन में, जो सो ये वृंदावन भगवान के धाम का क्या कहा जाए, इसको एक्सटेंशन है, भगवान के धाम का ये रिप्लिका है। जैसे किसी बाहर के देश का भारत के अंदर दूतावास होता है, एम्बेसी होती है, उस दूतावास में वहाँ के ही लोग रहते हैं उस देश के, और जिसको उस देश में जाना होता है वो जाके वहाँ से वीज़ा लेते हैं। ऐसे ये वृंदावन धाम भगवान के गोलोक धाम का इस धरती के ऊपर एम्बेसी है। जिसको गोलोक धाम जाना है वो वृंदावन में जाके वहाँ से वीज़ा ले ले, तो फिर भगवान के धाम जा सकते। ये वृंदावन धरती का टुकड़ा नहीं है, ये गोलोक धरती के ऊपर उतर के आया है। सो कालिंदी जमुना, उसी जमुना का नाम है कालिंदी, और ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। रुक्मणी पहली, जामवती दूसरी, सत्यभामा तीसरी और जमुना चौथी। ये भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। और महावन, महावन कहते हैं गोकुल को, जहां भगवान श्री कृष्ण 3 साल 4 महीने बहुत मधुर वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आनंद देने के लिए, और जो भगवान को वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं उनको निमंत्रण देने के लिए भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की। और उन सब बाल लीलाओं में भगवान की दामोदर लीला उन लीलाओं की परिकाष्ठा है या शिखर की लीला है। ये भगवान के 3 साल 2 महीने की आयु में ये लीला हुई है दामोदर की, दिवाली के दिन ही हुई है। सो महावन वो स्थान है जहाँ ये सारी लीलाएं हुई है, भगवान की बाल लीलाएं। और इन बालों ने ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, ब्रज में भगवान प्रसिद्ध है माखन चोर के। ये माखन चोर सिर्फ महावन में किया है, गोकुल में किया है, बाल लीलाओं में किया है, इसके बाद भी किया होगा, लेकिन मुख्य ये लीला गोकुल की है। आगे पढ़ते हैं। केशी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदना,
केशी घाट, बाकी सारे घाट जमुना के जो बड़े बड़े महाराजाओं ने, राजाओं ने बनाए, उन घाटों में से केशी घाट अभी तक सुरक्षित पड़ा है। उसी जमाने का केशी घाट आज भी है, उधर जमुना जी की आरती होती है। बाकी घाट कुछ धरती में चले गए, कुछ जमुना छोड़ के चली गई, केशी घाट पे आज भी जमुना है। और ये केशी घाट, और इसके बिल्कुल सामने बंसी भट्ट है। एक बंसी भट्ट इस तरफ है, एक बंसी भट्ट जमुना के दूसरे पार। तो ये केशी घाट, बंसी भट्ट, ये भगवान की गौचरण लीला की स्थली है। बंसी भट्ट भगवान की रासलीला की स्थली है। भगवान रासलीला कहाँ करते हैं? बंसी भट्ट में। भट्ट कई, कोई 4 या 6 भट्ट हैं ब्रज में, उनमें से एक है बंसी भट्ट। और बंसी भट्ट के नीचे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते हुए भगवान शरद चंद्रमा को देखते हुए बांसुरी बजाते हैं। और ये पहला मोबाइल का कंसेप्ट है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। जिसका नाम लेते थे उसकी घंटी बजती थी और किसी की नहीं बजती थी। बांसुरी में कहते थे ललिता, तो ललिता की घंटी बजती थी और किसी को सुनाई नहीं देता। विशाखा, तो विशाखा की घंटी बजती थी। ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कृष्ण की बांसुरी का मोबाइल था कि गाय को बुलाते थे, गोरी गाय भी भागती हुई आती थी। यहाँ कोई अभी मोबाइल गाय को बुलाने वाला नहीं निकला है। कुत्ता भी नहीं आता है आज लोगों के मोबाइल के ऊपर। भगवान के बांसुरी के ऊपर गोपियाँ तो आती थी प्रेम से, और ग्वाल बाल भी आते थे। कुछ बांसुरी भी अलग प्रकार के 3 तो नाम है, मुरली, बांसुरी और वेणु। और इनका अपना लंबाई चौड़ाई और इसके अंदर सोराख है, उसमें भी भेद है। और कुछ तो ऐसी इसमें है केवल ग्वाल बालों के संग में भगवान बजाते हैं। कुछ गोपियों को बुलाने के लिए बजाते हैं, कुछ गायों को बुलाने के लिए बजाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप में। तो ये जो केशी घाट है, बंसी भट्ट है, और 12 कानन का मतलब 12 वन। जमुना जी के एक तट पे 5 वन है, दूसरे तट पे 7 वन है। और वृंदावन उनमें से एक है, और 11 और हैं। आज अभी तक हमने 2 नाम ले लिए, एक महावन और एक वृंदावन। बाकी 10 और वन है। महावन जमुना के दूसरे किनारे पे है और वृंदावन जमुना के दूसरे किनारे, एक किनारे पे, वो दूसरे किनारे पे। तो 5 एक तरफ और 7 दूसरे तरफ वन है। ये 12 वन, ये वृंदावन के 12 कानन की परिक्रमा करते हैं। 84 कोस में इन 12 वनों की परिक्रमा होती है और जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। जहाँ सब लीला, 12 वनों में भगवान ने लीला की। वन वो होते हैं बड़े जहाँ भगवान गैया चराने जाते हैं। उपवन वहाँ है जहाँ ब्रजवासी अपने घर बना के रहते हैं। जो घर हैं वो उपवन है, जो वन है गैया चराने का स्थान है। ऐसे बहुत सारे वन है, 200-300 वन है छोटे छोटे। उन वनों के नाम है अपनी जगह पे जहाँ भगवान ने सब लीला की है। वो सब इन 12 वनों के अंतर्गत आते हैं। जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन, भगवान श्री नंद नंदन, ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गोलोक अधिपति। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। स्वयं भगवान के 4 विशेषताएं हैं। नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। महाप्रभु ने स्वयं भगवान के ये 4 चिन्ह बताए हैं। आप उच्चारण कीजिए। नटवर, हाँ, नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। इसका मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो कभी भी 16 साल की उम्र से बड़े होते ही नहीं है। 15 साल 10 महीने इससे ऊपर कभी होते नहीं है। नित्य किशोर, किशोर अवस्था होती है 10 से 15 साल, इसको किशोर कहते हैं। 5 साल तक कहते हैं कुमार, 5 से 10 को कहते हैं पौंगड़, और 10 से 15 को कहते हैं किशोर। फिर यौवन हो जाती है, यौवन, जवानी हो जाती है। तो भगवान नित्य किशोर है। नटवर, नृत्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। कालिया के 99 फन के ऊपर नृत्य कर रहे थे। किसी ने आजकल किया है क्या शाम के ऊपर नृत्य? ऐसा नृत्य किसी ने नहीं किया। वैसे नटराज भगवान शंकर को कहते हैं, नटराज, नृत्य करने वाला राजा।
वो जो नटराज जिसका वर्ण करने के लिए गोपी बने, वो है नटवर श्री कृष्ण, जिसके लिए शंकर भी गोपी बनता है, जो नटराज है। तो ये नटवर गोप वेशधर, स्वयं भगवान ब्रज में रहते हैं ना, तो गोप वेश में रहते हैं। हाथ में गैया चराने की लाठी होती है, सींग होता है, पगड़ी बांधी हुई है, मोर पंख लगा हुआ है और गुंज माला पहनी हुई है। और इस रूप का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है भागवत के 14वें अध्याय में, उसमें पहला श्लोक भगवान के गोप वेश का वर्णन है। उस श्लोक का रसास्वादन करें तो अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। नौमीड्यते अभरवपुषतडिताम्बराय गुञ्जावतंसः परिपिच्छलसन्नमुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रवेणु विषेण वेणु लक्ष्मश्रीह मृदोपदे पशुपंकजाय। पशुपंकजाय का मतलब नंद के बेटे, पशुपाल गोपाल के बेटे, गौ पालन वाले के बेटे, नंद के बेटे। और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर। देखिए ब्रह्मा कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय भगवान, आप ही केवल एकमात्र पूजनीय हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए। हे नंद नंदन, हे कहा जाए पशुपाल, गौं के पालक गोपाल, नंद के पुत्र, आपका दिव्य शरीर कैसा है? श्याम वर्ण का है, जैसे आकाश में जलधर बादल हो, घनश्याम है। और आपका उसके ऊपर वस्त्र पीला पीतांबर है। कैसे लग रहा है? जैसे बिजली चमक रही है, बादल में बिजली होती है ना, तो आपका शरीर है बादल जैसा और आपके वस्त्र है उसके अंदर चमकने की बिजली जैसे। और आपकी सुंदरता, जो आपका मुख है उसमें गुंज के कानों में कुंडल पड़ी है। गुंज एक लाल, पहले जमाने में तोला जो होता मासा, तब गुंजा से तोलते थे, इतनी लाल लाल, ये छोटे से जो गुंज कहते हैं, गुंज माला बनती है, तो गुंज का माला पहना हुआ है, कानों में मोर पंख सर में लगाया हुआ है और गले के अंदर वैजंती माला पहनी हुई है, 6 पुष्पों की सुगंधित। और आपके हाथ में गैया चराने की लाठी है और सींग है जो आप बजाते हैं, और वेणु है, और आप अपने उल्टे हाथ में दही और भात लिए हुए हैं। ये है गोप वेश, जो भगवान 4 साल के थे और बछड़े चराने गए थे और ब्रह्मा जी ने बछड़े चोरी कर लिए थे। भगवान ने कहा, मेरा नाम इतना बदनाम कर दिया है चोर के नाम से, माखन चोर माखन चोर माखन चोर। अब मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूँ, 4 वेदों को जानने वाला ब्रह्मा जी बछड़े ही चुरा लेगा तो मैं तो छोटा चोर हो जाऊंगा ना। इतना बड़ा ब्रह्मा चोर हो जाए तो फिर मेरी चोरी को कौन चोर कहेगा जी? और बछड़ा, मैं तो माखन चुराता हूँ, ये तो बछड़ा और ग्वाल बाल ही चुरा के चला गया। और भगवान का इस लीला में और भी मनोरथ था कि सारी गैया कहती है कि केवल कुछ 8 गैया नंद बाबा के घर में बांधी हुई है, पद्म गंधा, उन्हीं का दूध कृष्ण पी रहा है, हमारा दूध कभी नहीं पिया। भगवान ने कहा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, 1 वर्ष तक मैं बछड़े बन के आप सबका दूध पी के आपको भी आपके जीवन सार्थक करूँ। और सारी गोपियां बड़ी उम्र की जो कृष्ण से वात्सल्य प्रेम करती थी, वो कहती थी यशोदा की गोद में है, उसी का दूध पी रहा है, हमका हमारा कब पिएगा?
भगवान ने कहा 1 वर्ष में मैं ग्वाल बाल बन जाऊंगा और सारे माताओं की गोद में खेलूंगा। और इसी साल सांडल्य ऋषि ने, जो नंद बाबा का पुरोहित है, उसने एक घोषणा कर दी कि जो अपनी कुमारियों का, कुमारी 4-5 साल से छोटी बच्चियों का विवाह ग्वाल बालों से करा देगा, वो सदा सुहागन रहेगी। और सारी कुमारियों का विवाह ग्वाल बालों से हुआ। और ये ग्वाल बाल कौन था? श्री कृष्ण। तो यही आगे इसको इसको कहा गया है कृष्ण वधव। रासलीला में इसलिए शब्द आएगा कृष्ण वधव। तो सब कृष्ण के साथ ही ग्वाल बाल जब कृष्ण बना था तभी विवाह हुआ गया। तो ये एक लीला का रहस्य है। ऐसी भगवान की कितनी और कैसी लीला है। और गोप वेश वो है जिसमें माधवेंद्रपुरी के सामने गोविंद कुंड पे भगवान दूध का लोटा लेकर आए, वो है गोप वेश। खड़े थे ऐसे डंडे के ऊपर हाथ रखकर और हाथ में लोटा लाया। बोला बाबा कुछ खाया नहीं है, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है, मेरी माँ ने गैया का दूध भेजा है, आप पी लो। आपको कैसे पता लगा? मैंने नहीं खाया। बोला किसी के घर भिक्षा मांगने गए नहीं और आपको यहाँ लाके किसी ने दिया नहीं, इसलिए ब्रज में कोई भूखा नहीं रह सकता। और वो जब दूध पिया तो वास्तव में वही गोपाल जो गोवर्धनधारी था, वो मूर्ति जो बद्रीनाथ ने बनाई थी, वो वहाँ गोवर्धन के पत्थरों के नीचे पड़ी थी। और माधवेंद्रपुरी को वही कृष्ण आके कह रहा है मैं यहाँ बड़ा गर्मी लग रही है, यहाँ पत्थरों में पड़ा हूँ, मुझे निकालो, मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था, आपकी सेवा मुझे लेनी है। तो ये है गोप वेश भगवान का। तो ये गोप वेश की बात हो रही है। मैं समझता हूँ पूरा भजन तो पूरा कर नहीं भी पाएंगे, तो कोई बात नहीं, जितना हो उतना बहुत है। भगवान ने सारी लीलाएं इन 12 वनों में की है। श्री नंद यशोदा जय जय गोप गणा। श्रीधामादि जय जय धेनु वत्स गणा। श्री नंद यशोदा जय। ये प्रश्न पूछता है परीक्षित महाराज कि नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि श्री कृष्ण उनकी गोद में खेल रहे थे, उनके आंगन में खेल रहे थे। ये प्रश्न जब भगवान मिट्टी खाते हैं तब ये प्रश्न पूछा गया है। जय हो नंद की, जय हो यशोदा की, जो भगवान को धरती के ऊपर लाए थी। भगवान को धरती में लाने का सामर्थ्य जिसमें है वो नंद और यशोदा। और जय गोप गण, और जितने और गोप हैं उन सब की जय हो, क्योंकि ये नंद बाबा के सारे, ये कौन है सारे? ये भगवान के नित्य पार्षद हैं गोलोक धाम के। ये वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं जिनको भगवान अपने साथ लाते हैं। इसको टेक्निकली कहते हैं वात्सल्य प्रेम के राग आत्मिक भक्त। इनका जो अनुसरण करेगा उसको कहेंगे वात्सल्य प्रेम के राग अनुगव। तो ये है वात्सल्य प्रेम के राग आत्मिक भक्त। और दूसरी लाइन में सखाओं का वर्णन किया। ये हो गया कौन से? पहले कौन से? वात्सल्य प्रेम के। अब क्या किसका वर्णन हो रहा है? सखाओं का। श्रीधामा आदि, श्रीधामा राधा रानी का भाई है। आदि में तो कृष्ण आ गया, दूसरे सब आ गए सखा, अष्ट मुख्य सखा आ गए। और जय धेनु वत्स गण। धेनु वत्स का मतलब वो गाय के बछड़े। धेनु कहते हैं गाय को, वत्स कहते हैं बछड़ों को। एक लीला ऐसी है भागवत में जहाँ गोपियाँ आके यशोदा को शिकायत लगाती हैं, मुंचान वत्स असमय। हमारे घर में आता है, गाय धोने के से पहले बछड़ों को खोल देता है। तो यीशु ने बोला क्यों भाई, क्यों? सबके घर में नहीं खोलता है, तुम्हारे घर में क्यों खोलता है? वो गोपी कहती है मैंने क्या किया, माखन ताजा जो था वो मटका मैंने अपनी कुर्सी के नीचे रखा, मैं उसके ऊपर बैठ गई और कृष्ण ग्वालों के साथ गया। मैंने बोला इधर आओ कन्हैया,
मैंने सुना है मक्खन कहीं भी रखा है तुम्हें पता लग जाता है। आज मेरे घर में मक्खन ढूंढ के दिखा, कृष्ण ने देखा मक्खन तो इसकी कुर्सी के नीचे पड़ा है। ग्वाल वालों का कृष्ण ने कहा जाओ इसके बछड़े खोल लो गैया के। ग्वाल वालों ने बछड़े खोले, बछड़े भाग के जाके गैया का दूध पीने लगे। और कृष्ण ने कहा अरे गोपी पागल है क्या, वो देख तेरा गाय का दूध सारे बछड़े पी गए। अब गोपी भागी यहाँ से बछड़ा बांधने के लिए। कृष्ण नीचे से मटका निकाला, कुर्सी के ऊपर उसी के ऊपर बैठ के खाने लगे। अब जब ये कृष्ण खा रहा है, गोपी वापस आके कहती है कन्हैया ये क्या किया? बोला तुमने कहा मक्खन निकालो, मक्खन तो ऐसे ही निकल सकता था और कोई रास्ता नहीं था। और यशोदा का ऐसे मेरे घर में करता है। बोला गुस्सा क्यों नहीं करती? बोले गुस्सा करते हैं तो मुस्कुराता है तो हमारा गुस्सा समाप्त हो। ये हंसता है, संजात क्रोध, ये क्रोध करता है, हम क्रोध करते हैं तो ये मुस्कुराता है। इसका अर्थ आचार्यों ने बड़ा मधुर लिखा है। मुंचन वत्सान असमय का अर्थ है भक्त तो है वत्स और भगवान है भक्त वत्सल। भक्तों के कर्मों के बंधन भले पड़े हुए हों, लेकिन एक बार भक्ति करने लग जाए तो समय से पहले भगवान भक्तों के बंधन खोल देते हैं, उनको भोगने के लिए नहीं छोड़ देते। समय से पहले भक्तों के बंधन भगवान खोल देते हैं, ये इसका रहस्य है। ये वत्स गण, ये वो वत्स हैं जिनकी जगह पे भगवान वत्स बन गए थे। ये बछड़े कोई साधारण नहीं है। भगवान इन बछड़ों के रूप में एक वर्ष रहे, तो इन भगवान ब्रज के वत्स गण को भी की जय हो, जो भगवान को इतने प्रिय हैं। और वत्स गण का अर्थ है भक्त भी, जो भक्त है भगवान भक्त वत्सल है। जय वृषभानो जय कीर्ति दास सुंदरी, जय पूर्णमासी जयाभिर नागरी। अब कृष्ण के माता पिता का नाम लिया तो अब ब्रज में जय वृषभानु, वृषभानु राधा रानी के पिता का नाम है। जय कीर्ति दा, कीर्ति राधा रानी की माता का नाम है। और सुंदरी का मतलब है राधा रानी। कीर्ति वृषभानु और कीर्ति माता की सुंदरी राधा रानी की जय हो। राधा रानी के माता पिता की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय पूर्णमासी, ये योग माया है पूर्णमासी। ये भगवान की लीला का गठन करती है, सारे लीलाओं का गठन करती है। लेकिन एक लीला में, क्योंकि ये बड़ी उम्र की है पूर्णमासी, ये गोपियों के साथ भगवान की लीला का गठन करना इसके बस इसका काम नहीं। इस काम के लिए है वृंदा देवी। वृंदा देवी के पास लाख तोते हैं, वो सब उसके दूत हैं, जिसको भेजती है कि इस वक्त कृष्ण और राधा कहाँ है। और राधा कृष्ण की लीला का काम वृंदा देवी करती है, अन्य सारी लीलाओं का काम पूर्णमासी करती है। क्योंकि पूर्णमासी संकोच होता है राधा कृष्ण की लीला का गठन करने। तो ये पूर्णमासी मधुमंगल को साथ लेकर वृंदावन में आई थी और कृष्ण के जन्म से पहले आई थी और आके बधाई दी थी, नंद आपके घर में लाला होगा। बोला आपके मुंह में मिश्री, मधु मिश्री, आपको यहाँ कुटिया बना देते हैं, यहीं रहिए। और ये भगवान का सखा, बाकी सब सखा जो भगवान के हैं वो ग्वाल बाल है। एक ये सखा है, ये ब्राह्मण है मधुमंगल, और ये भगवान से उम्र में बड़ा भी है, शरीर में मोटा भी है, पाँव से थोड़ा टेढ़ा भी है, जिसका नाम है बटुराज। बटु द्विजराज, बटु का मतलब छोटा और द्विजराज का मतलब ब्राह्मण। जय पूर्णमासी जय आभिर नागरी। आभिर नागरी ये वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, जो भीरनियां वन में रहती हैं उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान के चरणों की ऊपर लगे हुए जो कुंकुम है उसको वो उठा के अपने मुख पे और स्तन में लगा देती हैं, उनका इतना सौभाग्य। वो आभिर जाति है, उस आभिर जाति जो वन में रहने वाली जाति है,
उन स्त्रियों का क्या सौभाग्य है कि भगवान के चरणों में, और गोपियाँ कह कैसे रही हैं कि वो कुमकुम हमारे वक्ष स्थल का है, जो हमने भगवान के चरणों को सहलाया लगा था, और वो मिला उनको अपने मुख में और शरीर पे लगाने के लिए। कितनी बड़ी ये भाग्यशालिनी है। जय जय गोपेश्वर वृंदावन मांझा, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज, गोपेश्वर वृंदावन में है। ये शंकर जी जो गोपी का रूप धारण किया था, उसी रूप में अभी पूजा होती है। रात को गोपी बनाते हैं उसी शंकर जी के, जो वृंदावन में रात को गोपी बनाते हैं, दिन में शंकर रहते हैं। तो गोपेश्वर ये वृंदावन में एक शंकर जी का मुख्य मंदिर है, जो जाके दर्शन करना चाहिए वृंदावन में। जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज, वो मधुमंगल की जय हो। एक ब्राह्मण कृष्ण का बहुत प्रिय सखा है। एक घर में माखन चुराते हुए गोपियों ने बाहर से कुंडी लगा दी। बाहर से कुंडी का आवाज है, कट। सबने कहा बाहर से कैसे निकला? खिड़की। सब खिड़की से कूदे, मधुमंगल अटक गया। शरीर में भारी था, अटक गया। गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने पकड़ लिया, मधुमंगल की चोटी में रस्सी बांधी। रस्सी की एक छोर पेड़ की डाली से दूसरी तरफ डाली, और सारी गोपियां उसको खींचने लगी। उसकी चोटी खींची, बोला कृष्ण, ऐसे चिल्लाया। कृष्ण भागते हुए आए। गोपियां ब्राह्मण है, ये गोप नहीं है, आपने इसकी चोटी को बांधा है, तुमको सबको बूढ़ा पति मिलेगा। अब सारी गोपियां अब क्या करें? बोले जाओ घर से जो लड्डू है लाओ, ब्राह्मण को यहाँ बिठाओ, खिलाओ, ये आशीर्वाद देगा, तब बचोगी। आपने बहुत बड़ा अपराध कर। अब बेचारी गोपियां भागी, घर से थाल लड्डू के लाई और मधुमंगल को एक आसन में बिठाया। और ये आसन अभी भी जो घेवर वन है वहाँ ये आसन बना हुआ है, वहाँ मधुमंगल को बिठा के भोजन कराया था। तो ये मधुमंगल विशेष भगवान को प्रिय है, और ये भगवान के लिए बहुत हंसने की बातें करता है, जिससे भगवान को बड़ा विनोद में आनंद आता है। और ये एक सखा है जो राधा रानी और कृष्ण के बीच में भी बातचीत करने के काम श्री धामा के साथ करता है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये राधा कुंड में भी इसका स्थान अपना है। तो ये विशेष है एक सखा, जो कृष्ण को कहता है, रे पहले ब्राह्मण को खिलाओ, बाद में तुम खाओ। ऐसे उसको कहने का, कहते पहले ब्राह्मण को खिलाओ, बाद में आप लोग खाओ। आइए के बच्चे पहले मेरे को दो। तो ऐसे करके इसका ये भगवान के सखाओं में बहुत बड़ा विशेष सखा है। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय ब्रजवासी यत जना, अब कहते हैं रोहिणी नंदन बलराम की जय हो, जो 2 महीने द्वारका से वृंदावन आए थे, और उस समय उनकी अपनी जो गोपियां थी उनके साथ रास करने के लिए जमुना में जाना चाह रहे थे। जमुना नहीं आ रही थी, तो अपने हल से जमुना को खींच लिया। तो वो स्थान जहाँ जमुना को खींचा है उसको कहते हैं रामघाट। ये शेरगढ़ से आगे रामघाट आज स्थान है, वहाँ जमुना खींची हुई है, बलराम जी ने खींचा था। तब जमुना कहती है, मैं आपके ऐश्वर्य को नहीं जान पाई, मुझे क्षमा करना। जमुना को तो हस्तिनापुर में भी हल से खींच के डालने वाला था बलराम, जब सांबा को दुर्योधन की पति ने बस बेटी नहीं दे रहे थे लक्ष्मण। तो पहले तो बलराम जी ने समझाया, बोला ये बातों के भूत, ये कौन से भूत? लातों के भूत बातों से नहीं होते। और जमुना जी के अंदर हल लेके बोला तुम्हारी हस्तिनापुर को डिबा दूँ।
तो ये राम घाट वृंदावन में है, उसकी जय हो, जय बलराम जी की हो, जय जय वृंदवासी जन, जितने ब्रजवासी उन सब की प्रणाम है। तो वृंदावन में ब्रजवासी सारे भगवान के धाम से आते हैं, और भगवान जाते हैं तो सबको ले जाते हैं। इस वक्त जो वृंदावन में रह रहे हैं ये कोई ब्रजवासी नहीं है, ये ब्रजवासी वहाँ रहने से हो गए हैं, एक भी ब्रजवासी नहीं। जब वज्रनाभ राजा बना था मथुरा का, तब कोई भी वहाँ नहीं था। परीक्षित महाराज ने सांडल्य ऋषि के कहने के ऊपर वहाँ तालाब खुदवाए, मंदिर बनाए, तो बाहर से कुछ लोग भेजे जो आके वहाँ रहे। जो भगवान के धाम से आते हैं ब्रजवासी, वो भगवान के साथ वापस जाते हैं। अब ये जो ब्रजवासी है, ये ब्रजवासी नहीं है, ब्रज में आके बस गए हैं। जैसे अब हम 20 साल से हम भी बसे हुए हैं, तो वहाँ का आया तो आधार कार्ड बना लिया तो हम भी ब्रजवासी हो गए। लेकिन ब्रजवासी वो दूसरे थे जो भगवान के साथ आए थे, उनमें से एक भी नहीं है अभी। जय ध्वज पत्नी जय नाग कन्या गाना, भक्ति ते जार पैला गोविंद चरण, जय द्विज पत्नी, ब्राह्मणियों की जय हो। जो ब्राह्मणों ने तो भगवान के मांगने के ऊपर भी भोजन नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां थाल लेके कृष्ण का, और ब्राह्मण पत्नियों में भी गोप वेश का बहुत सुंदर एक ऐसा श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु उसको बार बार पढ़ के आनंद विभोर हो जाते थे। गोप पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, कृष्ण एक गोप सखा के कंधे पे ऊपर एक ऐसे रख के हाथ खड़ा है, और दूसरे हाथ में बांसुरी है, और हमसे प्रसाद मंगाया है, वो जो गई है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। महाप्रभु को इतना पसंद था, ये सुनते थे। कृष्ण की सुंदर कथा का वर्णन किया है। इन ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने भक्ति दी। और नाग कन्या है, कालिया नाग को भगवान ने जब परास्त कर लिया, तो उसकी पत्नियों ने कहा ये द्वेषी था, ये दुष्ट था, अच्छा किया आपने इसको मार दिया, परंतु अब इसका विष निकल गया है। अब ये आपके कितना सौभाग्य है, आपके चरण योगियों को ध्यान में नहीं मिलते हैं, इसके सर के ऊपर आपके चरणों के निशान आ गए। अब हम प्रार्थना करते हैं कि इसको मुक्त कर दो। तो भगवान ने गोप कन्याओं की भक्ति से प्रसन्न होकर कालिए को छोड़ दिया। तब कालिया थोड़ी देर के बाद जागा और कहा, भगवान हमको विशीला भी आपने ही बनाया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, यहाँ से जाओ, वृंदावन से जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, रमणीक द्वीप चले जाओ। बोला वहाँ तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोला अब तुम्हारे सर के ऊपर मेरे चरण के निशान है, ये किस टाइम देखेगा गरुड़ अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम उससे मुक्त होगा। अब तुम्हारे सर के ऊपर ये ठप्पा लग गया। तो ऐसे ये कालिया पत्नी की बात है। गोविंद के चरण इनको प्राप्त हुए हैं सब। श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम, श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरमा, रास मंडल वो जगह है वास्तव में गोलोक धाम में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई आनंद का अनुभव करने की, तो भगवान श्री कृष्ण के ही वाम भाग से, लेफ्ट साइड से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। भगवान ने उसके ऊपर मुस्कुरा कर निहारा, तो वो सुंदर होके दौड़ने लगी, और दौड़ के एक फूल उठाया और आके श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। उसका नाम हो गया राधा। राधा का नाम राधा कैसे हुआ? रास मंडल में प्रकट हुई तो आया रा, और दौड़ी तो हुआ धा। धावते कहते हैं संस्कृत में दौड़ने को,
और दौड़ के क्या किया, फूल लाके कृष्ण के चरण में अर्पण किया, तो उसका नाम हुआ राधा आराधिता, जिसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। तो रास मंडल वो जगह है, राधा रानी का प्रकट स्थल है गोलोक धाम में, वहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी। और जय रास मंडल जय राधे श्याम। अब पहले अकेला श्याम था, रास मंडल की जय है कि वहाँ राधे श्याम दो हो गए, एक से दो हो गए। राधा कृष्ण एक तनु है दो देह धरी, राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, दोनों एक हैं, दो नहीं है, बस शरीर दो है, एक सांवला है एक गोरा। और फिर लिखा है जय जय रास लीला सर्व मनोरम। भगवान की सारी लीलाएं महान है, परंतु रास लीला सब में मनोरम है, बहुत उत्तम की है, रस विहार की लीला है। और आगे के श्लोक में कहा है जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सारा। पर किया भावे जा ब्रजेते प्रचारा। उज्ज्वल रस, रस जैसे दस शांत रस है, दास रस है, सखा रस है, वात्सल्य रस है, परंतु इन सब रसों में उज्ज्वल रस है माधुर, उत्तम रस है मधुर, उसको कहते हैं उज्ज्वल रस। और उज्ज्वल रस में भी दो प्रकार का रस है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय है द्वारका में विवाहित रानियों के साथ, और परकीय है वृंदावन में। तो ये परकीय रस जो है ये भगवान की लीला का सर्वोपरि रस है, और कहीं वृंदावन के अतिरिक्त मिलेगा नहीं। और ये क्या है, ये हमारी समझ से बहुत ऊपर का है, यहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती, ये बहुत गोपनीय चीज़ है, इसलिए इसको नमस्कार करते हैं। अब इसलिए कहते हैं श्री जहानवा पद्म पद्म करिया स्मरण। घिना कृष्ण दास कहे नाम कीर्तन। जहान्मा माता नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, उनकी अंतरंग शक्ति है, उनकी सारी जहान्वा उनकी पत्नी मतलब नित्यानंद की सहभागिनी है। और चैतन्य महाप्रभु के लीला को तिरोहित होने के बाद वैष्णव गौड़ीय वैष्णव को संगठित करने का काम जहान्वा माता ने किया। जहान्वा माता ने सब वैष्णव को फिर इकट्ठा किया, और नरोत्तम दास जिसने पहली बार गौर पूर्णिमा मनाई तब जहान्वा माता वहाँ उपस्थित थी, वहाँ से गौर फिर संगठित हो गए। तो जहान्वा माता के पाद्म पद्म कमल चरणों का सुमरण कर रहा हूँ, और मैं दास कृष्ण इस भगवत नाम का संकीर्तन कह रहा हूँ। इन शब्दों के साथ ये भजन पूर्णाहुति पे पहुँचता है। श्री राधा कृष्ण की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, दाई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ, कृष्ण कविराज कृष्ण दास कृष्ण लिखा है, कविराज गोस्वामी है कि नहीं है मुझे पूरा पता नहीं। ना ये रघुनाथ तो नहीं है, सीधा लिखा है कृष्णदास, कृष्णदास, दास कृष्ण। कृष्णदास कविराज का नाम कृष्णदास कविराज है, कृष्णदास कविराज ही है, नाम उनका यही है। उन्होंने गोविंद लीला भी लिखा है, तो ये भी उनका भजन हो सकता है। लेकिन मैं देख सकते हैं कि ये भजनों की लिस्ट में कौन इसका भजन का जो है
निर्माता है प्रकट करने। वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के साथ गोविंद लीला भाष्य लिखा। वो ऐसा पुस्तक है, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने पूछा कि मैं छापना चाहता हूँ। बोला बाद में मुझसे पूछना। दोबारा पूछा, बोला एक कापी आपके लिए छापो बस, कि दूसरे लोगों के समझ में आने वाला नहीं। ऐसे परकीय भाव भी सबके समझ में आने वाला नहीं है। इसको हमने नमस्कार कर दिया। पाप पूर्व जन्म के होते हैं जिसके कारण हमको जन्म लेना पड़ता है और उसका दुख या सुख भोगना पड़ता है। अपराध होते हैं एक बार भक्ति में आने के बाद, नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, पूजा अपराध होते हैं। वो भक्ति शुरू करोगे तो पाप नाश हो जाएंगे, क्लेश घनी। भक्ति का आरंभ करते ही जब आगे बढ़ेंगे तो क्लेश तो नाश हो जाएंगे, परंतु अपराध साथ चलेंगे। भाव भक्ति तक भी अपराध का लेश बच जाए। इसलिए पाप की चिंता मत करो। एक बार हरे कृष्ण नाम जपने से वो भी शुद्ध नहीं जपो, अजामिल की तरह नाम आभास करो तो भी सारे पाप, करोड़ जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए अपराध शून्य होना पड़ता है। अपराध उसके बाद शुरू होते हैं। अपराध जब हम जप करते हैं तब नाम 10 अपराध है, धाम अपराध है, लीला अपराध, अपना विग्रह के पूजा के अपराध हैं। पूजा के अपराध नाम से शांत हो जाएंगे। नाम के अपराध सिर्फ नाम जपने से ही निवारण हो सकता है, नहीं तो नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। नाम अपना निवारण, नाम जपने के 3 स्तर है। अपराध के साथ जपना, नाम आभास और शुद्ध नाम। अपराध के साथ नाम जपोगे तो संसार में मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। नाम आभास, अनजान में नाम ले ले, कोई अपराध ना हो तो मुक्ति मिल जाए। लेकिन शुद्ध नाम जपेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जगा पाएंगे। तो हम शुद्ध नाम के अभिलाषी हैं। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभी ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। शुद्ध जब तक नाम नहीं है तब तक कृष्ण प्रेम का परम धन नहीं प्राप्त होगा। अपराधों से बचना चाहिए, और अपराधों में भी सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध में भी जो हमारे भक्त अधिक से अधिक अपराध करते हैं, वो करते हैं देवताओं का अपमान। और देवता है सारे वैष्णव, सारे देवता वैष्णव हैं, उनको आदर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध हमसे जाने अनजाने में होता है। हम सही समझे नहीं हैं। गीता में लिखा है कि देवता की पूजा करने वाले कम अकल है, लेकिन हम देवता को कम अकल समझने की कम अकली करते हैं। ये हमारी मूर्खता। वो वैष्णव है, उसको लिखा है विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुरा। जो विष्णु के भक्त है वो देवता है, उसके विपरीत जो है वो असुर है। तो सबसे घातक है वैष्णव अपराध। दूसरों की निंदा करना भी, भक्तों की निंदा करना भी उसमें आता है, लेकिन जो हमने देखा है भक्तों की निंदा तो होती है, लेकिन देवताओं का भी अपमान बहुत होता है। ये एक अपराध बहुत भारी है। और दूसरा, नाम के बल पे पाप करना, ये भारी अपराध है। हम समझते हैं हमारे कृष्ण जप रहे हैं इसलिए कुछ भी करेंगे तो छूट जाएंगे, ये थोड़ा भारी अपराध है। बाकी तो गुरु की आज्ञा का पालन सभी करते हैं और सब चीज़ें में कोई आपत्ति नहीं है। वो समझ में नहीं आती हैं इसलिए नहीं भी करते, लेकिन ये 2 अपराध जानबूझ के करते हैं, समझ कोई भी करते हुए करते हैं। इसलिए इन अपराधों से, पाप से तो नाम जपने से बच जाएंगे, लेकिन नाम जपते हुए जो अपराध होते हैं, इसलिए कहते हैं भक्त जो कष्ट भोग रहे हैं उनके पापों के कर्मों का नहीं भोग रहे हैं, वो उनके अपराध की वजह से उनको कष्ट आ रहे हैं। भक्तों के कष्ट पाप के नहीं है, अपराध हो गया उसकी।
हरे कृष्ण। हाँ जी, कहते भक्ति कैसे बढ़ाऊं, ऐसे यही पूछ रहे हैं। अच्छे भक्तों का संग करने से भक्ति बढ़ती है। भक्ति का जन्म भक्तों के संग से होता है और भक्ति की वृद्धि भक्तों के संग से होती है। भगवान का मिल जाए तो भी भक्तों का संग मुख्य अंग रहता है। तो हर हाल में शुरुआत भी भक्तों के संग से और भक्ति का पोषण भी भक्ति के संग में और भक्ति की पूर्णाहुति के बाद भी भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए। तो ये है एक ही सबसे दुर्लभ इस दुनिया में, महाप्रभु कहते हैं भक्तों का संग मिल जाए तो बड़ा धन है। और कोई प्रश्न नहीं तो प्रसाद। कौन बोलिए?